हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है। स्पेशली जैसे थंबनेल देख के आपने ओपन किया है, FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इंडिया का प्रिपरेशन कैसे लिया जाए, क्योंकि जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए इंडिया में मोस्टली सपना यही होता है, स्पेशली फिल्म एक्टिंग के लिए FTII जाए, या तो हम जब थिएटर ड्रामा की बात करते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात आती है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ, एलुमनस। मेरा नाम है सोम और आज मेरे साथ जो है करण पटवर्धन। करण इज फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे। और खुशखबरी ये है कि आज करण के साथ बातचीत होगी, क्योंकि करण मेरे साथ लगभग 2020 से जुड़ा है। मैंने जब पहला ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी पहली बार, तब से जुड़ा है। और आज खुशखबरी ये है कि करण का 2025 FTII स्क्रीन एक्टिंग बैच के लिए सिलेक्शन हो गया। बहुत मेहनत की है उसने, और ये दिन हमारे लिए बहुत खास है कि हम साथ बैठ के पॉडकास्ट बना रहे हैं, एक बातचीत कर रहे हैं। तो पहली बात तो है कॉन्ग्रेचुलेशन करण। थैंक यू सर। है ना, पहले भी मैं कर चुका हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन यहाँ बोलना जरूरी है। इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज पहला पार्ट, मुद्दे की बात करते हैं। जो FTII का प्रिपरेशन एग्जामिनेशन होता है वो बड़ा ही टफ होता है, मैंने सुना है। उसमें रिटन एक स्टेप होता है, फिर ओरिएंटेशन होता है, फिर फाइनल जो राउंड्स होते हैं। तो पहला जो राउंड होता है वो है रिटन। हाँ जी। जब शुरुआत होती है, हाँ। तो रिटन के बारे में क्या तुम शेयर करना चाहोगे कि किस तरीके से जो आने वाले विद्यार्थी हैं जो प्रिपरेशन करे, किस तरीके से प्रिपरेशन करे, या किस तरीके से तुमने अपना प्रिपरेशन किया जो सबको हेल्प कर सके? ठीक है, तो रिटर्न के लिए सबसे मैं बेस्ट बोलूँगा कि आप कम से कम 4 या 5 महीने पहले स्टार्ट करें पढ़ना। मिनिमम 4 मंथ इज़ रिक्वायर्ड इसके लिए। और वैसे पढ़ने के तो बहुत सारे तरीके के, आप वर्ल्ड सिनेमा स्टार्ट करें, या फिर बहुत सारे टॉपिक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स, फिल्म फेस्टिवल्स, करंट अफेयर्स। पर मुझे सबसे सही लगता है कि आप उस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो उनके जो प्रीवियस पेपर्स हैं, उनके साइट पे सारे पेपर्स होंगे, वो आप पहले अपने इधर डाउनलोड कर लें और उन पेपर थ्रू आप आपका स्टडी का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट विल बी मोर हेल्पफुल, क्योंकि आप फिर आपको एक आइडिया आ जाता है कि फिर हम क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि सवाल लगभग वही पूछे जाते हैं, बेसिक सवाल वही होते हैं, थोड़ा सा उसमें एक एडिशन करके या फिर कुछ चीज़ घुमा फिरा के पूछी जाती है रिटर्न के लिए। और अभी जैसे रिटर्न का पेपर है, तो रिटर्न के पेपर में भी उन्होंने 2 पार्ट किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज अबाउट MCQ, और MCQ में भी 2 पार्ट है पहले पेपर में। पहला पेपर है MCQ, उसमें होते हैं कभी कभी कि नेगेटिव मार्किंग के लिए कि 1 बराबर है तो आप 1 टिक करें, और कभी कभी होते हैं MSQ, मल्टीपल चॉइस। तो इस साल क्या था कि सिंपल था MCQ, कि आप 1 टिक करें, आपको उस पर 2 मार्क्स मिलेंगे अगर वो बराबर है। अगर वो गलत हो गया तो उसका आपका माइनस मार्क कटता है। ओके। तो ये था। तो टॉकिंग अबाउट MCQ, तो MCQ के लिए आपको थरोली चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे हो गया इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसमें क्या पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, पेंटिंग, उसके बाद में जैसे थांगटा, कलरी, ये सारे जो आते हैं, जो भी परफॉर्मेंस आर्ट्स हैं, जो भी इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उसके बारे में उसके बाद रीड करना, हर हाँ, रीजन के जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उसके ऊपर। इंडियन थिएटर्स, इंडियन थिएटर, हाँ, वो उसके बाद में हमारे पेंटिंग के टाइप, क्लासिकल, मॉडर्न, हाँ, सब कुछ, एवरीथिंग। एवरीथिंग। हाँ, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया की एक बुक है आर्ट एंड कल्चर, उसका ऑनलाइन PDF मिल जाता है कहीं, तो उससे मैंने वो किताब बहुत बड़ी है, वो मैं पूरा पढ़ने के लिए किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, पर उसमें से शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक ये, जैसे इंडियन थिएटर, डांस, ये सारी चीज़ें आप निकाल ले, क्लासिकल डांस टाइप, फोक डांस टाइप क्या होते हैं, वो स्टार्ट करें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं कि इट्स अबाउट फिल्म स्टूडियो अबाउट फिल्म। तो वर्ल्ड सिनेमा का आपको कितना नॉलेज है, इंडियन सिनेमा का आपको कितना नॉलेज है, वो बहुत मैटर करता है उनके लिए। तो आप नई नई फिल्में देखना स्टार्ट करें, और आपको एटलीस्ट पाइनियर चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि पहली बार कौन सा सिनेमा बना था, जैसे हिस्ट्री ऑफ फिल्म हिस्ट्री, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन फिल्म हिस्ट्री, दोनों आप पैरेलल, मतलब अगर सीखेंगे ना तो आपको याद रखने में आसानी होती है। हाँ, तो वो आप इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल मिलता है। तो इसका मैं एक स्मार्ट वे ऐसा बताता हूँ कि ये आप साइड बाय साइड तो पढ़ते रहिए सारे टॉपिक। जैसे टॉपिक हो गए इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद में वर्ल्ड सिनेमा, इंडियन सिनेमा, हिस्ट्री ऑफ
उसके बाद अवार्ड्स में आते हैं इंडियन नेशनल अवार्ड्स। उसके बाद फिल्म फेस्टिवल के जो टॉप 5 अवार्ड्स होते हैं जैसे, तो जो टॉप 5 फिल्म फेस्टिवल है एटलीस्ट उनके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। उसमें कांस, बर्लिन, वीनस, ये सारी चीजें ये आपको थोड़ा, एकेडमी अवार्ड्स। हाँ एकेडमी अवार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में फिर किन इंडियन आईफा फिल्म फेयर के बारे में पूछते हैं? नहीं, उनके बारे में नहीं पूछते चलो। सैडली। ओके। वो हमको रटे होते हैं। नॉलेज के लिए ले ले फिर। हाँ कोई फिर बात भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर वो नहीं पूछते। Okay. और इंडियंस, हमारा इंडियन कंट्रीब्यूशन कितना है इन अवार्ड्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल में इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या हाँ है, क्या क्या है, करेंटली या हाँ इन पास्ट? पास्ट ऑल्सो, जैसे पहला ऑस्कर किसे मिला है, भानुअथैया हो गया या फिर सत्यजीत रे के बारे में, तो ये सब पता होना चाहिए। और करंट अफेयर में जो सिनेमा से रिलेटेड करंट अफेयर हुआ है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। करंट अफेयर एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसमें हम बहुत टाइम वेस्ट करें। उसके हार्डली 1 या 2 सवाल आते हैं। और थोड़ा इंडियन हमारा जो लिटरेचर है, जैसे विजय तेंदुलकर हो गए, इनके बारे में थोड़ा मोटा मोटी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एक्टिंग का लिटरेचर, हाँ ओके, आप एक्टिंग का पेपर देने जा रहे हो तो एक्टिंग के बारे में आपको सवाल पूछेंगे ही, पूछेंगे। कहीं कहीं से कि एक्टिंग की थियरीज कितनी है, हाँ हाँ, स्टैनिस्लॉव्स्की से लेके मतलब हाँ स्टिल एडलर या उनकी किताबें बहुत बहुत बड़ा फास्ट है, क्योंकि इतना सब कुछ याद रखना और पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब हम पढ़ते तो हैं लेकिन याद रखना सबसे बड़ी बात होती है, यानी इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। मैं वही कह रहा था, एक्टर को इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। और ये पहला पड़ाव है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं, कि यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि एक्टर के लिए ये पढ़ू या क्या कितना पढ़ू, और मुझे लगता है एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, बहुत एंजॉय। और मैं बोलता हूँ कि इस चीज को एज अ प्रिपरेशन या लोड ना ले, आप पढ़े तो इसको एज अ जर्नी ले, जर्नी लर्निंग। हाँ क्योंकि देखो होना हो बहुत बात की बात है, पर ये चीजें लाइफ में कहीं ना कहीं आपको एड ऑन ही करती है। बिल्कुल। हाँ तो इसको एज अ जर्नी रखे, एज अ फन एलिमेंट रखे, और इसमें मजा भी आता है। ऐसे मैं अभी टॉपिक आपको ऐसे गिना रहा हूँ, पर आप जब पढ़ने जाओगे, इसको अप्रोच करोगे ना, तो इसमें मजा आता है। ओके, सो इट वाज योर कितना अटेम्प्ट था ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सालों से मेहनत कर रहा है। सो 4th अटेम्प्ट में तुमने तो शुरुआत में भी पढ़ाई की थी, हाँ तो फिर बार बार पढ़ाई की, तो पुराने चीजें भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करते रहना कॉन्स्टेंटली, हाँ नए एडिशंस के साथ। हाँ तो मैंने पहले जो थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मुझे जो यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियो मिलते थे, मैं उनके नोट्स वगैरह बना लेता था। हाँ तो, जैसे मतलब हाँ अपना ही एक वीडियो है अर्पित, हाँ जो अर्पित senior है। अर्पित का वीडियो, यस अर्पित अर्पित भाई इज के माय साथ। नाउ सुपर सीनियर। तो उनके वीडियो से मुझे बहुत हेल्प हुई, तो वो मैं नोट्स वगैरह बना लेता, तो वैसे पढ़ता था। पर इस बार मैंने थोड़ा चीज़ों को स्मार्टली लेने की कोशिश की, वो Right. जरूरी है। तो जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैंने पेपर डाउनलोड किए, तो उन सब पेपर के जो एमसीक्यू थे ना, वो मैंने चैट जीपीटी को अपलोड किए थे। ChatGPT पे, हाँ okay. यस, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने 3 साल जॉब भी करी है, तो उस चीज़ का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो वो मैंने अपलोड किया और मैंने वहाँ पे उनको प्रॉम्प्ट दिया कि इस चीज़ को आधार मान के मुझे रोज 50 एमसीक्यू इस टाइप के आप दो प्रैक्टिस के लिए। उसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर होना चाहिए, वर्ल्ड सिनेमा होना चाहिए, अवार्ड्स होने चाहिए, एक्टिंग के बारे में होना चाहिए, शेक्सपियर वगैरह, जो जो मुझे लगा। और फिर रोज वो मुझे 50 एमसीक्यू जनरेट करके देता था, और फिर मैं रोज वो प्रैक्टिस करता था। मतलब रोज सारे ना हो, पर अगर रोज ऑन एवरेज भी हम 200 या 300 कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो पकड़ लो आप 3-4 महीने में आप कितनी प्रैक्टिस कर लोगे। ऑफ कोर्स। तो वो, क्योंकि आप ऐसा बहुत बार क्या हो जाता है, हम पढ़ते ही रहते, ग्रास करते रहते, पर उस दिन पेपर पे जाके कुछ अलग माहौल होता है, वहां पे आपको परफॉर्म करने की आदत भी होनी चाहिए। राइट। तो वो आप वैसे एमसीक्यू को टैकल कर सकते हैं। एक्टिंग के लिए जैसे शेक्सपियर है, अब उनके बारे में बहुत एफटीआई 2-3 सालों से मैंने जितने पेपर अटेम्प्ट किए, बहुत पूछने लगे हैं शेक्सपियर के बारे में। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप उनके, एक तो 25-26 प्ले, करीबन मुझे भी याद नहीं, इतना हाँ। कुछ याद नहीं रखता, भूल जाता हूँ। 25-26 प्ले है, वो अगर आप पढ़ पाओ तो बहुत बढ़िया, और ना भी पढ़ पाओ तो उनके जो मोटा मोटी कैरेक्टर्स है, उनके प्लॉट पॉइंट्स, उनके फेमस डायलॉग्स वो याद रखो। और उनपे फिल्में जो बनी है, जैसे कुरोसावा ने कुछ बनाई होगी, हमारे यहाँ पे विशाल भारद्वाज विशाल सर ने, तो जो अडेप्टेशन है वो आप समझ ले, तो ये मोटा मोटी हो जाएगा तो सही है। पर क्या होता है कि आप इतना सब भी पढ़ लो ना, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा पेपर आएगा ही। तो आप पेपर को जाते हो ना, थोड़ा चीजें स्मार्टली टैकल करना बहुत जरूरी है। हाँ तो मैं इसको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि एक सवाल था लास्ट ईयर था, इस साल नहीं था, एमसीक्यू का, कि लायन किंग एक एनिमेटेड फिल्म है, ये किस शेक्सपियर की अडेप्टेशन से बनी है।
तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, लायन किंग मतलब मैंने शेक्सपियर पढ़ा ही नहीं था तब, अभी भी नहीं इतना पढ़ा। पर तो फिर मुझे लायन किंग की स्टोरी पता थी कि एक सिम्बा है, उसके पापा की डेथ हो जाती है, कोई मारता है। और मुझे शेक्सपियर के बारे में ये पता था कि यार इंडिया में कौन बनाता है, विशाल भारद्वाज बनाते हैं। मैंने हैदर देखी थी तब, तो हैदर की स्टोरी मुझे पता थी कि उसमें भी उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। देहांत होता है। तो फिर वो मुझे एक इंटरव्यू से याद आया कि वो फिल्म बनी थी हैमलेट पे, और ऑप्शन में मुझे हैमलेट दिखा, और ये भी सेम स्टोरी है। तो फिर वो मैंने टिक किया, और वो बाद में चेक किया, वो बराबर आ गया। कनेक्ट कर जाता है कई बार। हाँ, तो वही है। तो ये सबसे बेस्ट वे होगा कि आप अभी पढ़ रहे हो तो आपने कोई एक सवाल पढ़ा, समझ लो इस बार का एक सवाल था कि सॉन्ग माय मदर टॉट मी, ये बायोग्राफी किस एमिनेंट एक्टर की है। और वहां पे 4 ऑप्शन थे, मार्लन ब्रांडो, अल पचिनो, डैनियल डे लुइस और रॉबर्ट डिनोरियो। अब इसका करेक्ट आंसर है मार्लन ब्रांडो। मार्लन ब्रांडो। तो आप जाके मार्लन ब्रांडो के बारे में पढ़े हो ही कि उन्होंने क्या फिल्में की है, उनको कितने ऑस्कर मिले हैं, सब पढ़ो। पर बाकी के जो ऑप्शन है, अल पचिनो, अच्छा इन्होंने क्या किया है, इनकी फिल्में क्या है, आपको और इनको ऑस्कर मिला है, और इनके काम कौन सा बेहतरीन है। आप जब एक सवाल के सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे ना, तो वो एक बेहतरीन तरीका हो जाता है कि आप थरोली कहीं ना कहीं वो काम आ जाता है। तो ये अगर आप अप्रोच रखोगे तो स्मार्टली आप चीजें टैकल कर लोगे। सो दिस इज फॉर एमसीक्यू। और एक और सलाह कि एमसीक्यू में जैसे निगेटिव मार्किंग होता है, तो कोशिश करें कि सारे के सारे ना सॉल्व करो। ओके। क्योंकि हम कर देते हैं कि हो जाएगा, पर वो बाद में ना निगेटिव जाता है। और मैंने देखा एफटीआई के प्रोसेस में 0.11 मार्क से लोगों का रह जाता है, बहुत कम फर्क होता है। हाँ, तो जो आप कॉन्फिडेंट हो वो आप टिक करो। उसके बाद आप चांस लेना चाहते हो तो वो थोड़ा स्मार्टली, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया वैसे आप स्मार्टली करो। पर कोशिश करो अनलेस एंड अनटिल कि आप एकदम श्योर शॉट हो इस चीज को लेके, अब तक आप सारे टिक ना करो। मतलब इसका मतलब पढ़ाई तो है, और पढ़ाई है, पैशन के साथ पढ़ाई है। पढ़ाई और तुम्हारे जुनून को सलाम, तुमने बहुत पढ़ाई की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इतनी पढ़ाई नहीं पड़ती, बट मेरा एक बार में हो गया था, मैंने 3 महीना पढ़ा। लेकिन ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है, और बहुत जरूरी भी है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोफेशन में जा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द सारी चीजें पता होने की जरूरत है। तो जब हमें पता भी हो जाएगा सारी चीजें, हम नॉलेजेबल हो जाएंगे, तो हम उसको कहते हैं ना, हम समृद्ध हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो उसको पढ़ाई जैसे, मतलब स्कूल में जैसे पढ़ाई करते हैं उस तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको एंजॉय करो यार, एंजॉय सिनेमा करके सब्जेक्ट है यार, हमारे पसंद का हाँ। सब्जेक्ट है, उसमें टेंशन क्यों। कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। और पहले अगर सोचेंगे बाबा इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसे पढ़ो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं, एक दिन का तो काम है नहीं, इसलिए मैंने पहले कहा कि 4 से 5 महीने आप ले अच्छे से। रोज अगर आप 2 घंटा भी निकालते हैं इस चीज के लिए, तो आराम से आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे 3 महीना में, और 1 महीने में आप उसका रिवाइज कर लो। और आई थिंक ये तो तुम एज एन एक्टर बता रहे हो, स्क्रीन एक्टिंग हाँ, के बारे में। आई थिंक जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए, सबके लिए जरूरी है कि वो वैसे ही एक तरीके से, अपने तरीके से चीजों पे वर्कआउट करें, और उसके बाद अपना एक तरीका ढूंढने के, भाई सबका ह्यूमन का, सबका ब्रेन अलग तरीके से होता है, हमारा सबका आईक्यू सेम नहीं होता है, करेक्ट। या ब्रेन का पावर भी वैसे सेम नहीं होता कि भाई याद रखे करे। तो बट ह्यूमन जो है वो सुपर पावर है उनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने तरीके से और याद रख सकते हैं। करेक्ट। हाँ, तो ये एमसीक्यू की हो गया। अब बढ़ते हैं, अगर आपका एमसीक्यू पेपर क्लियर होता है तभी जाके आपका जो रिटर्न पेपर है वो चेक किया जाता है। ओके। हाँ, नहीं तो नहीं चेक किया जाता है, आप वहाँ ही नॉकआउट हो जाते हो। तो रिटर्न इस बार 40 मार्क का था, लास्ट टाइम आई थिंक 50 का होता है, कभी 60 का होता है, तो 50-40 मार्क का होता है। तो उसमें अलग अलग सवाल आते हैं, और सवाल जो प्रीवियस पेपर में है ना उसी टाइप से आते हैं कि बॉडी वॉइस माइंड इनको शार्प करने के लिए आपने क्या काम किया, या फिर नाट्य शास्त्र के बारे में पूछ लेंगे कि नवरस के बारे में बताओ और वो एक्सप्लेन करो। और आपको कोई आपको फिल्म पसंद आई है तो उसके बारे में लिखो, परफॉर्मेंस के बारे में लिखो, आपको क्या लगता है एज एन एक्टर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये होता है। तो जैसे अनलाइक हम 10वीं 12वीं में पढ़ते थे ना, तो वो ही पैटर्न फॉलो करना है कि रोज कम से कम 1 घंटा निकाल के आप लिखे, भरपूर लिखे। क्योंकि मैंने देखा है 80% ऑफ स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है, और आपका अगर पेपर छूट जाता है तो आप वैसे ही रेस में पीछे हो जाओगे। तो कोशिश करें कि पेपर कंप्लीट करके आओ ही। तो इसलिए वो बेसिक है कि वॉच लेके जाओ, अपना टाइम वहां बैठ के सोचने की जरूरत ना पड़े। हाँ, प्रैक्टिस कर ले भाई, वहां जाके अब ये आ गया, मैं सोचूंगा लिखूंगा, मतलब लिखते रहो, रैंडमली जो चीजें देख रहे हो, जो परफॉर्मेंस है, राइट इट डाउन। हाँ, लिख दो। करेक्ट।
जैसे आप क्या कर सकते हो कि कोई पुराना क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से एक क्वेश्चन लिखो रजिस्टर पे, 10 पेजेस छोड़ दो और दिमाग में जो आता है 10 पेजेस थरो आप लिखो, लिखते रहो। उसके लिए दो तीन एक सवाल को ले, मैं ऐसा करता था, मैं ऑफिस भी जाता था सुबह, तो क्या करता था मैं रात को एक कोई भी सवाल उठा लेता क्वेश्चन से, क्वेश्चन सेट से, हमारे पुराने पेपर से, और वो सवाल के बारे में जितना लिख सकूँ लिख लेता था सिंपली। और फिर दूसरे दिन अगर मैं कहीं घूम रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, तो वो दिमाग में सोचता रहता था। फिर मैंने कोई फिल्म देख ली तो मैं देखता था यार ये सवाल यहाँ रिलेटेड है, या फिर मैंने किसी कोई किताब पढ़ ली ये रिलेटेड है। तो ऐसे करते करते एक हफ्ते में मेरे पास इतना कंटेंट जमा हो जाता था कि मैं 10 पेजेस तो भर दूं उसके बारे में, है ना, 10 पेजेस भर दो। फिर उसको मैं और कंप्रेस करता था कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं ये। फिर वो जब 2-3 पेजेस का होता था मेरा फाइनल आंसर, उसका मैं फोटो निकाल लेता था और अगेन चैट जीपीटी पे अपलोड करता था। उसको बोलता था कि एज अ चेकर आप इसको चेक करो, मुझे 10 में से मार्क्स दो और मुझे बताओ मेरी गलतियां क्या है, और इसको मैं 10 में से 10 कैसे कर सकता हूँ वो बताओ, और एक आइडियल आंसर भी लिख के दो सेम फ्रॉम दिस कंटेंट। तो फिर इससे वो मेरा एक क्वेश्चन बन गया, और फिर मैं ओवर द टाइम पढ़ते जाता था। फिर उसमें अगर मैंने कुछ और नया सीखा तो और एडिशन होता था। तो रिटर्न की तो यही प्रैक्टिस है कि आपको लिखना पड़ेगा रोज। लिखना पड़ेगा रोज। हाँ, यू हैव टू फाइंड योर वे आउट। हाँ करेक्ट। और बेस्ट एग्जाम जैसे बहुत बार ना एफटीआई में मेरा तरीका होता था कि एग्जाम्पल पूछते कि इसको एक्सप्लेन करे, एग्जाम्पल करे। जैसे कि था कि रस, कोई भी दो रस एग्जाम्पल करो, तो एग्जाम्पल आप कैसे करते हो पता नहीं, पर वो एक फिल्म इंस्टीट्यूट है तो मैं हमेशा फिल्मों के ही एग्जाम्पल देता था। नाइस। तो जैसे मैंने एक पार फिल्म देखी थी, पार पार नसीर साहब नसीर की साहब। तो उसमें एक लास्ट में बहुत एकदम बढ़िया सीन है कि वो छोटे छोटे पिग होते हैं ना अपने, उनको लेके नदी पार कर रहे नदी हैं। पार करते हैं। तो वो सीन देख के ना बहुत ऐसी, वो जो म्यूजिक है उस सीन का और वो जो पिग्स की आवाज है वो बहुत ऐसी मतलब बिबित्स एकदम, और एक डर। और वहां पे शमान आजमी भी दिखाई है कि वो प्रेग्नेंट रहती है, तो देखने वाले को एक डर रहता है। तो वो मैंने वहां पे वो सीन, क्या होगा क्या हाँ, होगा, क्या होगा हाँ, क्या होगा, तो वो सीन मैंने डिस्क्राइब किया था और वो लिखा था। तो जब भी कुछ एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो आई थिंक आप ऐसे ही, कोई आपको फिल्म पसंद आई हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो मुझे लग रहा है तुम्हारे बारे में सुन के, बातचीत के, समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे ही रैंडमली चीजें नहीं होगी, समझ डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि अगर स्पेशली ऑब्वियसली कोई भी प्रोफेशन में हो आप, चाहे एक्टर हो, तो आपको हर चीज की समझ होनी चाहिए। जैसे तुमने कहा कि कौन सा रस कहाँ क्या मुझे दिखा, कैसे मैंने महसूस किया, हाँ भाई वो देख के मुझे डर लग रहा था, गब्बर सिंह को देख के मुझे डर लग रहा था कि अभी क्या होगा अभी क्या होगा, फिल्म देखते डर लगता है। यस, वो समझदारी की बात है। करेक्ट। नाइस। या यस। और कोशिश करें कि फिल्म में कॉन्स्टेंटली देखें। ये मैं सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रिटर्न में तो हेल्प करेगा ही, और थ्रू आउट आपको एक्टर बनना है, आपको फिल्म में आना है तो फिल्म में देखिए। कौन सी फिल्म देखे, मतलब किस तरीके की फिल्म देखे, ये बोलोगे, तुम बोलोगे मैं इसका तो मैं यही आंसर दूंगा कि अपना एक खुद का एक्सप्लोरेशन चालू रखे। Right. जैसे आपको मास फिल्म पसंद है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, पर आप थोड़ा एक्सप्लोर करें कि यार मलयालम सिनेमा भी बन रहा है, Right. फात फाजिल की कुछ फिल्में हैं मैंने एक्सप्लोर की, तो यार मुझे ये अच्छी लगी। कोई एक एक्टर को, हाँ हाँ अब जिसको जो पसंद है, अगर हाँ, डीओपी है तो वो उस उस थॉट के साथ साथ- देखे कि मैं फिल्म में देख रहा हूँ। यस यस, मैं अगर मान लो मृणाल सेन की फिल्म देख हाँ रहा हूँ हाँ या सत्यजीत रे की फिल्म देख रहा हूँ, उसमें मैं डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से यस देख रहा हूँ। यस मैंने एक डायरेक्टर उठाया और उसके 50 फिल्म देख ली या 20 फिल्म देखे। यस एक यस, एक्टर उठाया, डेनियल डे लुइस उठाया, तो उसके 10 फिल्में हमने देख ली। एटलीस्ट तो भी। यस, ऑफ कोर्स एक चूज हाँ करो हाँ एक्टर को, और उसके लिए भी समझ होना जरूरी है कि एक्टर, हाँ एक्टर की जो हम बात कर हाँ, रहे थे एक्टर कि के लिए, किस क्योंकि तरीके एक के एक्टर की एक्टर आप हैं। जब बाकी परफॉर्मेंस देखते हैं ना तब समझ में आता है कि यार ये एक्टर कैसा है, मतलब इसके ऑफ कैरेक्टर कोर्स, कैसे है। सिंपली एग्जांपल यस, मनोज वाजपेयी, हाँ उनका हाँ, अगर मैं 5 फिल्में 6 फिल्में बैक टू बैक हम्म, उठा लूं या 10 फिल्में उठा लूं, मैं उनको पूरा देखूं हाँ, शुरू से लेके यहाँ तक, तो मुझे वो रेंज समझ समझ आएगा। में आती है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो रोज मतलब 10-15 मिनट कहीं बैठ के एक सीन ही देख लो एक फिल्म का, फिर बाद में कंटिन्यू करो, पर जितना देख रहे हो ना बहुत अच्छे से मन लगा के देखो। क्योंकि कभी जैसे अब हम एक्टिंग की बात करें, पर डायरेक्शन हो या सिनेमाट हो, एक फ्रेम में इतनी चीजें आ जाती है, सिंपल फ्रेम में लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन क्या है, वो क्या सोच रहा है, तो बिल्कुल, फिल्में देखना बहुत हेल्प करेगा थ्रू बहुत आउट help द करेगा। प्रोसेस। तो आप फिल्में देखते रहो। और एक चीज की रोज कुछ भी हो जाए, 2 या 3 पढ़ने तो आप कुछ ना कुछ पढ़ो, मतलब टाइम देना पड़ेगा, मतलब सच में मैंने जब प्रिपरेशन किया था, मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने 3 महीना बहुत हम्म, ऐसे ही प्रिपरेशन किया। इसमें हाँ भी हाँ ऐसे इस तरीके का, तुमने भी 5 महीना, तुम तो 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, बट हाँ, स्टिल यू प्रिपेयर फॉर लास्ट 5 यस मंथ्स। यस यस, सो टाइम तो देना पड़ेगा, एक्चुअली मतलब यू करेक्ट, लेफ्ट योर जॉब। हाँ।
जाओ। उसने अपना जॉब छोड़ दिया और फिर प्रिपेयर किया। कुछ तो छोड़ना पड़ता है, कुछ तो पाने छोड़ना के लिए। पड़ता है हाँ, यार, वो है। ये तो बिल्कुल बात है। आपको मतलब आप दो नाव में पैर रख के वो नहीं अजय चल देवगन वाला सकते। स्टंट नहीं कर सकते। वो नाव में नहीं थे, वो बाइक में थे। हाँ हाँ, हम बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस कुछ भी पाने के लिए उसके लिए प्रिपेयर्ड होना, बैलेंस करना और अपने लिए वो समय का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, Yes. पढ़ाई पढ़ाई पढ़ते रहो, 2-4 पन्ना रोज तो। हाँ, रोज आप कोई ना कोई उपन्यास पढ़े और उसको एज अ टास्क मत, ना फिल्म देखना ना हम्म, उसको टास्क मत। जैसे कि मैं पढ़ने में नहीं था, तो मैंने सर को पूछा था पहली बार, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, शुरू कहाँ से करूँ? तो सर ने मुझे बताया था कि सत्यव्यास और दिव्य प्रकाश दुबे दो। हाँ, बहुत हाँ रेलिवेंट अभी के हाँ, तो वो समझने मॉडर्न वाले। राइटर है। Modern और मैंने writer है। सच में सत्यव्यास पढ़ना चालू किया। पहली किताब मैंने बॉम्बे टॉकीज पढ़ी, सॉरी बनारस टाकीज पढ़ी। बनारस टॉकीज। इतनी बेहतरीन किताब, इतना सुकून भरा उनका राइटिंग, वो किताब मैंने 2-3 बार पढ़ी होगी। तो ऐसे करते कि फिर मैंने उनकी सारी किताबें और पढ़ ली, और फिर दिव्य प्रकाश, फिर ऐसे करते करते आप अपनी जर्नी चालू रखो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बंटो वगैरह क्लासिक आपको मन है तो आप पढ़ो ही, वो तो पढ़ना ही चाहिए। मैं उसके और बाद आई थिंक अगर हिंदी भी है, जैसे तुम महाराष्ट्र से हो, मैं बंगाल से हूँ, तो हमारे रीजनल बेस्ड भी बहुत सारे यस बुक्स होते हैं, वो भी पढ़ो आप। यस, तो रोज 2-3 पेज तो आप पढ़ो ही, क्योंकि हम्म, वो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न में हेल्प करेगा, पर वो आपका एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस ओपन करता है पढ़ना। सब कुछ कर देगा। शब्दों की समझ, और एक फील की मुझे लगता है पर्टिकुलर। किताब लेके पढ़ो, ज्यादा मोबाइल में नहीं बैठ के यार, मत पढ़ो। मोबाइल नहीं, किताब पन्नों लो, का वो स्मेल वगैरह होता है मस्त। पन्नों का वो मटेरियल होता है टेक्सचर, ना हाथ में, हाँ। वो है। मानव कॉल पढ़ सकते हो इमेजिनेशन के लिए, तो बस सबसे बेहतरीन। हम्म, तो ऐसा नहीं हम और खुद हमसे। के भी जॉनर पता चलता है ना कि हमें हाँ, किस तरह की किताब पढ़ना है। करेक्ट किसी करेक्ट, को थ्रिलर पसंद है, किसी को ऐसे लव स्टोरीज पसंद पसंद है, है, किसी को करेक्ट है ना करेक्ट। फिक्शन पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, यस यस बायोपिक्स पसंद है, तो अपना अपना चॉइस है भाई, अपना अपना चॉइस से पढ़ो। यस यस। और इस पूरे प्रोसेस को एज अ बर्डन ना लेके आप एज अ जर्नी लो, कि आपने जब स्टार्ट किया तो आपको कितना पता था, कितना नहीं, और आप जब एग्जाम को जा रहे हो उसके पहले आपने कितना कुछ जान लिया, बस उतना है। और पेपर को जाते हो यही बेसिक चीज है, अपना पानी वगैरह। और पेपर हमेशा दोपहर को होता है, तो बहुत लोगों को दोपहर को सोने की आदत होती है, तो वो भी मैंने 5 महीने से दोपहर सोना बंद कर दो। हाँ, तो वो भी मैनेज कर लो, क्योंकि वो एक रिहर्सल होता है ना, वो भी पेपर जाके बैठो। क्योंकि पेपर आप जाते हो, आप देखते हो इतने लोग आए हैं और हर बंदा अलग बैकग्राउंड से, सबकी बातें, कोई ब्रांडों की बात कर रहा है, कोई पचीनो की, तो वो भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो वो सब ना सुने, आप पेपर को कान जाए। बंद कर लो, हाँ, कान बंद करो, आपने आपका प्रिपेयर किया 5 महीने, फोकस। वॉच रखो साथ में, वाटर बॉटल ठीक है आपको लगता है रखो, और टाइम देखते रहो कि एमसीक्यू के लिए 1 घंटा है, मैं 1 घंटा एमसीक्यू करूंगा। और कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि यार पेपर 1 इंपॉर्टेंट है तो मैं काम करता हूँ 1.5 घंटा करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। आप 1 घंटा करें, 1 घंटा रिटर्न में दे, बस। बस दैट्स इट। बस कोई सवाल है बाद में तो कमेंट में पूछ ही सकते हैं, बिल्कुल आई पूछ थिंक, सकते और हैं। उसका जवाब फिर हम बाद में दे ही सकते हैं। आप इंस्टा आईडी भी टैग कर सकते हो। हाँ, इंस्टा आईडी भी मैं दे रहा हूँ, करण है इस बारे में। यस, सो आई थिंक रिटर्न के लिए इतना ही काफी है, काफी फिर है। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और बात करते हैं, यस यस, अगले पड़ाव है के ना। बारे में। सो ये पैशनेटली करो। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि इसमें एक बहुत अच्छी कविता है, उसके 2 लाइन ऐसे हैं कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम भी कोशिश ही कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।